कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही थी। सफेद पर्दे के पार से आती धूप दीवार पर सुनहरी लकीरें खींच रही थी। रिया बिस्तर पर बैठी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन मन अब भी किसी गहरी नींद में डूबा था। उसके बगल में आरव लेटा था, फोन हाथ में स्क्रॉल करते हुए। न कोई सुप्रभात, न कोई मुस्कान, बस उंगलियों की आवाज, स्क्रीन की रोशनी और बीच में एक लंबी चुप्पी। रिया ने धीरे से कहा, चाय पियोगे? आरव ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, बना लो, मैं नहा कर पी लूंगा। इतना साधारण जवाब, फिर भी रिया के दिल में जैसे कोई छोटा कांटा चुभ गया। पहले तो वो मुस्कुरा देती थी, उलझ जाती थी उसके साथ। तुम खुद क्यों नहीं बना लेते? देखो, आज मैं तुम्हारे लिए अदरक ज्यादा डाल दूं। अब वो बात नहीं रही। वो उठी, किचन की तरफ चली गई। स्टोव पर पानी चढ़ाया, दूध मिलाया, अदरक तोड़ी। हर चीज उतनी ही सटीक थी जितनी पिछले 10 सालों से थी। बस अब स्वाद में कुछ कमी सी थी, जैसे रिश्तों का स्वाद भी अब कम होने लगा था। दीवार पर लगी घड़ी ने 8 बजाए। बेटी नायरा कमरे से बाहर आई, बाल बिखरे हुए, आंखें अब भी नींद में। मम्मा, ब्रेड टोस्ट करना ना भूलना। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, पता है बेटा। नायरा वही मुस्कान थी जो अब भी रिया के चेहरे पर बाकी थी। लेकिन जब वो स्कूल चली जाती, तो घर की दीवारें जैसे फिर से अपनी चुप्पी ओढ़ लेती। आरव नहाकर बाहर आया, कपड़े पहनते हुए बोला, लंच में कुछ हल्का बना देना, मीटिंग है दोपहर में। रिया ने सिर हिलाया। वो चाहती थी कि कुछ बोले, कैसी हो, या कल रात ठीक से सोई? पर आरव के पास अब सवाल नहीं थे, और रिया के पास जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। रात की बातें अब खामोश थीं। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। जब उनकी शादी को 3 साल हुए थे, तो दोनों हर छोटी बात में एक दूसरे को शामिल करते थे। फिल्म देखने का प्लान, अचानक ड्राइव, या बस साथ में बारिश देखना। सब कुछ में हंसी थी, शरारत थी। एक बार आरव ने कहा था, रिया, जब तुम हंसती हो ना, तो पूरा घर उजाला हो जाता है। वो वही बात आज भी याद करती है। पर अब वो उजाला नहीं रहा। रिश्ते की दीवारों में अब रोजमर्रा की थकान बस गई थी। ऑफिस, बच्चे, ईएमआई, घर के खर्च, सब ने मिलकर उनके बीच का वक्त चुरा लिया था। रात को जब आरव लैपटॉप लेकर बैठता, रिया चुपचाप उसके बगल में बैठकर किताब खोलती। लेकिन दोनों के बीच वो बात नहीं होती जो पहले होती थी। बस एक साथ रहना, जैसे दो लोग एक ही घर में रह रहे हों, पर अलग अलग दुनियाओं में। रिया का मन, रात में जब सब सो जाते, रिया बालकनी में आ जाती। हवा में हल्की ठंडक होती, लेकिन उसके दिल में भारीपन। वो सोचती, क्या हर रिश्ता ऐसा ही होता है? पहले प्यार, फिर आदत, फिर बस खामोशी। कभी कभी उसे लगता, शायद गलती उसकी ही है। वो भी तो अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो जल्दी थक जाती है, जल्दी झुंझला जाती है। लेकिन फिर दिल कहता, क्या सिर्फ मैं ही बदल गई हूं? वो नीचे सड़क पर देखती, एक जोड़ा हाथों में हाथ डाले चल रहा था, हंसते हुए। उसने अनजाने में मुस्कुरा दिया, फिर मुस्कान गायब हो गई। हम भी ऐसे ही थे कभी, उसने खुद से कहा। आरव की सोच, आरव के मन में भी कुछ तो चलता था। वो अक्सर सोचा करता, रिया अब हर बात में शिकायत क्यों ढूंढ लेती है? पहले तो वो हर छोटी बात पर खुश हो जाती थी। अब न वो हंसी है, न वो शरारत। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता था कि रिया शिकायत नहीं करती, बस सुनी नहीं जाती। कभी कभी वो बात करना चाहता, पर जैसे ही कोई विषय छेड़ता, वो डर जाता कि कहीं फिर झगड़ा ना हो जाए, और इसी डर में दोनों बात करना छोड़ देते। एक दिन रविवार की सुबह थी। आरव ने सोचा, आज कुछ अलग करते हैं। वो उठा, चाय बनाई और रिया के पास लाया। रिया हैरान थी, आज ये क्या? आरव मुस्कुराया, बस ऐसे ही। दोनों ने एक साथ चाय पी। वो 5 मिनट कुछ नहीं बोले, पर उस चुप्पी में कोई सुकून था, जैसे दोनों को थोड़ी देर के लिए फिर से पुराना समय याद आ गया हो। फिर आरव बोला, रिया, याद है जब हम मनाली गए थे? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जब तुमने पहली बार ट्रैकिंग की थी और आधे रास्ते में हार मान ली थी। दोनों हंस पड़े। वो पल कुछ सेकंड का था, लेकिन जैसे दोनों के दिलों में कुछ पिघल गया।